नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहला अध्याय उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, दो बैलों की कथा। तो इसमें हमने देखा कि हीरा और मोती दो बैल हैं। उसका मालिक, उनका स्वामी है झूरी, जो उनसे बेहद प्रेम करता है और अब चारा दाना सब कुछ अपने हाथों से डालता है। लेकिन एक बार उसने अपने दोनों ही बैल अपने साले गया को दे दिए खेतों में काम करने के लिए। लेकिन जितनी प्रेम से झूरी अपने बैलों को रखता था, उतना ही प्रेम गया हीरा और मोती इन दोनों बैलों को नहीं करता था। तो वे वहाँ से छुड़ा करके वापस भाग करके झूरी के पास आ गए। दोबारा गया आया और उसे दोबारा मोती रस्सी में बांध करके ले गया। लेकिन दूसरी बार भी गया की लड़की ने उन दोनों बैलों को एक दिन रात्रि में खोल दिया। लेकिन अफरा तफरी में भागे और जो राह झूरी के घर आने की थी वह भूल गए और दूसरी राह पर चले गए। और वहाँ पर खेतों में चढ़ने के कारण और एक कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस बोलते हैं जहाँ पर आवारा पशुओं को रखते हैं। थोड़े दिन वहाँ पर रखते हैं, फिर उनकी बोली लगा देते हैं। तो जो उनकी सर्वाधिक बोली देता है, उनके वो जानवर हो जाते हैं, वो उन्हें ले जाता है। तो हीरा और मोती को दोनों को ही काजी हाउस में बंद कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा। साबिका मतलब ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। मतलब ऐसा उनके जीवन में पहली बार हुआ कि पूरे दिन में खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। झूरी बड़े प्रेम से रखता था। उनका चारा दाना खल सब कुछ समय टू समय उनको देता रहता था। गया भी चारा तो देता ही था, उनको खल वगैरह है, जो चोकर वगैरह आटा वगैरह है, वह नहीं देता था, लेकिन चारा तो खाने को वह भी देता था। लेकिन यहाँ पर ये काजी हाउस में बंद हो गए, तो यहाँ पर उनके जीवन में पहली बार हुआ कि पूरे दिन में उनके सामने एक तिनका भी चारे का नहीं डाला गया। समझ ही में न आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। गया झूरी का साला, इससे तो गया भी अच्छा था, कोई कुछ न कुछ खाने को तो देता ही था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। तो वो काजी हाउस था, उसमें अलग अलग किस्म के पशु रखे गए थे। जो भी आवारा थे उनको पकड़ा, वहाँ पर बंद कर दिया गया। तो कई भैंसें भी थे, कई बकरियाँ, घोड़े और कुछ गधे भी थे, और सब जमीन पर मुर्दों की तरह, मृत की तरह पड़े हुए थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे, पर कोई चारा लेकर न आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती? तृप्ति मतलब क्या? उनका पेट की संतुष्टि होती? क्या उनसे मिट्टी चाटने से क्या पेट भरता? रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। तो आमतौर पर हमने पीछे कहानी में पढ़ा है कि मोती थोड़ा गुस्सेल स्वभाव का, क्रोधित था, जल्दी ही क्रोध की अग्नि में भड़क उठता था, दहक उठता था वो। लेकिन यहाँ पर हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। यानी मोती ने भी कहा कि भाई मेरे तो ऐसा लगता है कि बस प्राण निकलने वाले हैं। तो हीरा ने क्या कहा, इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब नहीं होगा, बस इसी बूते अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी। दीवार थी ना, वो कच्ची ईंटों की, ऐसी मिट्टी की लिपाई की बनाई हुई थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। जो मिट्टी बाहर से मिट्टी से ही लिपाई की हुई थी, तो जो सींग लगा के जोर लगाया तो थोड़ा मिट्टी जो बाहर से चिपकाई हुई थी, मिट्टी की लिपाई बोल सकते हैं, लिपाई की हुई थी, वह नीचे उतरने लगी। फिर तो उसका साहस बढ़ा।
इसने दौड़ दौड़ कर दीवारों पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हाजिरी मतलब उनकी संख्या गिनती करने की कितने जानवर आज हैं यहाँ पर, कोई कम तो नहीं हो गया है, या फिर कुछ नए आए हैं तो उनकी भी अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड में उनका मेंटेन करता हूँ, उसमें लिखता हूँ। हीरा का उज्जड़पन मतलब वो सींग से दीवार गिरा था, तो ये उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। तो क्या किया, 2-4 तो डंडे मारे और फिर एक मोटी सी रस्सी में हीरा को बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, क्योंकि मोती तो मना कर रहा था। अपने बूते भर जोर तो मार दिया कि जितना मेरे बूता था, जितनी मेरी औकात थी, जितनी मेरी हिम्मत थी, उतना जोर तो मैंने लगाया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। उसने कहा कि ऐसा जोर क्या काम का कि जो पहले से ही इसमें काजी होश में बंद थे, अब तुम्हारे रस्सी और गले में लगा दी। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ जाएं। तो हीरा ने क्या कहा कि जोर तो मारूंगा चाहे कितने ही बंधने पड़ जाएं। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि इसी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने देश के स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने वालों को एक प्रेरणा दी है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितने ही बंधन पड़े, चाहे कितनी ही गुलामी की दास्ता को स्वीकार करना पड़े, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, हीरा ने कहा। यूं भी तो मरना ही है, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। हमारे इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, शरीर में किसी की भी जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, क्योंकि हीरा को तो अब रस्सी में बांध दिया, अब मोती था खुला, तो मोती ने कहा चलो अभी मैं जोर लगाता हूँ। यह तो अच्छी बात है कि अगर 2-4 दिन और रहे तो सबकी जान ही निकल जाएगी। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, किसी सामने वाले से, दुश्मन से, उसका जो विरोधी है उससे लड़ता है, उसी प्रकार उसने सींग दीवार में मारने शुरू कर दिए। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दोगुनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवारें गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। देखो, पूछ सकते हैं क्यों चेत उठे, क्योंकि उन्हें उसे कांजी होश से आज़ाद होने की एक राह दिखाई दी कि हाँ अभी इस राह से, इस दीवार गिर गई है, यहाँ से हम बाहर निकल करके आज़ाद घूम सकते हैं। वहाँ पर उन्हें न कोई चारा मिलता न और कुछ, बस मुर्दों की तरह चुपचाप पड़े रहते। अब दीवार गिरी तो उन्हें अपने स्वतंत्र होने की, अपने आज़ाद होने की एक राह दिखाई दी, इसलिए सब चेत उठे, सचेत हो गई। सबसे पहले तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। सबसे घोड़ी वहाँ से सबसे पहले निकली, फिर बकरियाँ निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। देखो, हमने पढ़ा था शुरू में कि गधों को मूर्ख कहा जाता है और गधों की ही श्रेणी में बैलों को भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर बैल तो स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गधे अभी तक ज्यों के त्यों ही खड़े थे, वहीं से खड़े थे, वहाँ से बाहर निकलने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, जबकि बाकी जानवर धीरे धीरे करके निकल गए। तो हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। तो देखो उनकी सोच गधों की। उन्होंने कहा कि हमसे क्यों भागे, हमें तो फिर से पकड़ लेंगे ये, अगर फिर से पकड़ लिया गया तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, अगर फिर से पकड़ लेंगे तो पकड़ लेंगे, इस बार तुम्हें मौका है, भागो यहाँ से, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र के रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया, यानी हीरा की रस्सी नहीं टूटी, तो हीरा ने कहा,
तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो उसने कहा कि भाई तुम जाओ, ये रस्सी तो मोटी है, ये नहीं टूट रही है, तो जाओ, शायद कहीं ज़िंदगी में फिर से भेंट हो जाएं, लेकिन तुम तो बचो, यहाँ से निकलो। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो, मुश्किल में पड़ गए हो, समस्या में हो गए हो, तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तो मोती ने क्या कहा कि अरे तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो, तुम इतने संकट में हो, कोई परेशानी में हो, समस्या में हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें छोड़ करके अकेला हो जाऊं। यानी तुम्हारी समस्या भी मेरी समस्या ही है। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि पहले हीरा को मार पड़ चुकी है रस्सी दीवार गिराने के चक्कर में, और रस्सी से उसे बांध दिया था। लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है, क्योंकि और तो सब गधे थे, घोड़ी थी, बकरी थी, भैंस थी, तो ये इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि लोग समझ जाएंगे कि यह दीवार गिराने का कार्य हमारा ही है, क्योंकि मैं पहले दीवार गिरा रहा था तो मुझे बांध दिया, तो अब सोचेंगे ये तुम्हारा कार्य है और तुम्हें मार पड़ेगी। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो मोती ने कहा, करे जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में रस्सी पड़ी है, तो उसी अपराध के लिए, यानी अपने मित्र के द्वारा जो अपराध किया गया, उसी अपराध के लिए अगर मेरे भी मार पड़ गई ना, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे इस कार्य के कारण 9-10 प्राणियों की जान बच गई, और वे सब प्राणी मुझे आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला, और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। तो गधे गए नहीं, तो उसने अपने सींगों से उसको बाड़े से बाहर दोनों गधों को निकाला, और वापस खुला ही था, वो जा सकता था, लेकिन अपनी मित्रता निभाने के लिए वापस अपने मित्र हीरा के पास आया, और उसके पास आकर के बैठ गया। भोर यानी सुबह, सूर्योदय होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई। मरम्मत होना मतलब है यहाँ पर पिटाई हुई, और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो जो मोटी रस्सी हीरा के गले में थी, वैसी मोटी रस्सी अब मोती के गले में भी डाल दी गई। तो ये यहाँ पर चौथा अंक समाप्त होता है। 5वें अंक का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।